So hello friends, in today's session we will discuss about UGC NET re-exam 2024 expected cutoff for JRF and NET in adult education and mass communication. So स्टूडेंट आज का जो सेशन है इसमें बेसिकली क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने इसमें एग्ज़ाम दिया है और आंसर की 21, 22 एंड 23 जो भी एग्ज़ाम थे अभी अगस्त में जिनके एग्ज़ाम कंडक्ट हुए मीन्स अभी मास कम्युनिकेशन का आपका आंसर की नहीं आया बट एडल्ट एजुकेशन का आ गया और मेजोरिटी ऑफ 90% स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले हैं वो क्या है कि एडल्ट एजुकेशन में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनका ऑफिशियल आंसर किया गया है। उन्होंने अपने मार्क्स जो है वो मैच कर लिए हैं। तो अब क्या उनके अंदर ये क्यूरियसिटी आ रही है क्योंकि सबके मार्क्स पता चल गए हैं तो जो ठीक ठाक स्कोर किए हैं उनके अंदर क्यूरियसिटी है कि उनका नेट क्लियर हो जाएगा कि नहीं, वो JRF पे शॉर्टलिस्ट होंगे कि नहीं, क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो स्कोरिंग था। क्योंकि फर्स्ट पेपर जो था वो स्टूडेंट ने जो अभी तक रिव्यू दिए हैं वो बता रहे थे कि इस बार का ईजी था क्योंकि फर्स्ट पेपर सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करता है और सेकंड पेपर मॉडरेट सब बता रहे हैं। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट जैसे 4-5 ने मेरे को मार्क्स भी शेयर किए 230, 212, 210 एंड 208, 200। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ऐसा क्योंकि आप जानते हैं और ये सिर्फ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले हैं। अभी प्योर जो एडल्ट एजुकेशन वाले जो कोर्सेज जहाँ पे चलते हैं लाइक जो उसमें MSc ऑफर होती है या MA ऑफर होता है उनके भी अच्छे खासे स्कोर होंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इस बार का थोड़ा सा क्योंकि लास्ट ईयर अभी कट-ऑफ देखिए लो थी, जो दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था उसकी कट-ऑफ 170 160 के पास ऐसे ऐसे रेंज की थी। तो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, पेपर कैसा पूछा गया। बाकी ये भी करता है क्योंकि एस्पायरेंट्स के ऊपर कट-ऑफ कम जाने क्योंकि 6% वो देते हैं नेट। टोटल जितने एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ते हैं एग्जाम में जितने भी अपीयर होते हैं स्टूडेंट उसका 6% वो रिजल्ट देते हैं, 1% JRF देते हैं और 5% क्या आपका नेट देते हैं। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है। तो हो सकता है इस बार ज़्यादा और इस बार का स्टूडेंट जो अच्छा खासा स्कोर किए। तो जो कट-ऑफ की हम लोग बात करें, देखिए कट-ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा अगर डेटा होता है, रिव्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे पास 8 से 10 स्टूडेंट का रिव्यू है जिन्होंने खुद से दिया, तो उसके बेसिस पे कट-ऑफ थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है। बट एक एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं कि इसके अराउंड अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं कि चांसेस हैं कि आपका नेट एंड JRF हो जाए। जैसे अगर हम लोग बात करें नेट का, ठीक है, मैं ये एनालिसिस के बेसिस बता रहा हूँ। और कट-ऑफ में सबसे बड़ा क्या होता है कि स्टूडेंट के अगर जितने मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप बताओगे तो वो कहेगा हाँ आपने बहुत अच्छी बताई, उससे ज़्यादा अगर बता दी तो उसको दिक्कत है। मतलब क्या है कि इसमें होता है कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स जहाँ पे रेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपने बताए है तो उसके लिए कट-ऑफ सटीक बैठती है। ये भी परसेप्शन होता है स्टूडेंट का। बट इस बार का पेपर और स्कोर देख के मुझे लग रहा है कि 200 ±8 जिसके मन में है वो नेट क्लियर कर सकता है इन एडल्ट एजुकेशन। ठीक है, 200 ±8 ये एग्जैक्ट नहीं है, एक जनरल OBC का मैं बता रहा हूँ। SC का आप 15-20 मार्क्स कम कर लीजिएगा, 15 मार्क्स कम ही कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ अब इसके जिसके बन मीन्स क्या है कि 190 और 210 जिसके स्कोर बन रहे हैं उसके चांसेस हैं कि वो नेट क्लियर कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग JRF की बात करते हैं क्योंकि JRF कितने नंबर पे शॉर्टलिस्ट हो सकता है। तो JRF का जो चांसेस हैं 225 ±8 मीन 225 ±8 जिसके बन रहे हैं चांसेस उसके भी 90% चांसेस है कि वो JRF के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। ये कोई लोग ज़्यादा भी ले सकता है, तो आप देखेंगे अभी जब इसका रिजल्ट आएगा इसी के आसपास से रेंज करेगा। पूरी सही भी हो सकती है कट-ऑफ और पूरी गलत भी हो सकती है, मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ। ये अकॉर्डिंग टू योर डिमांड के बेसिस में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है और क्या कट-ऑफ जा सकती है, क्योंकि आप भी हमारे इक्विवेलेंट हैं। ये मेरा एनालिसिस है, अगर आपको सहमत हैं तो भी आप लाइक जरूर करिए, कमेंट कर बताइएगा कट-ऑफ को कैसे लगे। बहुत ज़्यादा हम लोग बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, बस मेरा इंटेंशन यही था कि एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देना, क्योंकि बहुत क्यूरियसिटी आप बहुत स्टूडेंट ने मैसेज किया और एक दो स्टूडेंट ने कॉल भी किया, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ना कि सबको रिप्लाई करना। अब मैं अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अपडेट करता हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ
कि ऑथेंटिक जो भी न्यूज़ है आप तक पहुंचाऊं, जिससे क्रेडिबिलिटी बनी हुई है और बनी हुई है, क्योंकि जितना आप ट्रस्ट करते हैं वो उतना बहुत मेरे लिए। ठीक है, ये कट ऑफ हो सकती है, मीन्स अगर 200 प्लस माइनस आप नेट स्कोर कर रहे हैं तो चांसेस प्रोबेबली चांस आप नेट, अब जैसे मास कम्युनिकेशन का आता है, अभी उसका आंसर की नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि उसका इससे कमी रहे, उसका भी इस बार पेपर सब बता रहे हैं कि पेपर उसका भी बहुत सही था, तो बहुत ज़्यादा नहीं 10-5 इधर आएगा, उसका भी यही कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, तो हम लोग सेशन एंड करते हैं। बाकी जो रिजल्ट आपका है, अब क्या है, कभी 3 सब्जेक्ट किया है, अब हो सकता है क्योंकि आज 10 है, 9 कल तक वो जो भी जिनके आंसर की आई थी उनका ऑब्जेक्शन करने की लास्ट डेट थी, तो आज कल या 2 दिन में जो और जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनके भी आंसर किया जाएगा, तो उनका लेने के बाद आपका इस महीने के लास्ट तक जो है आपका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा, 100% ही है कन्फर्म। ठीक है, तो सेशन मैं एंड करता हूँ। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।